वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का चौथे दिन का वीडियो देख रहे हैं। इस पे आज हम लोग वुड का घोषणा पत्र जो 1854 में आया उसको देखेंगे। इससे कल के वीडियो में हम लोगों ने मैकाले का विवरण पत्र देखा जो 1835 में आया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा दिया गया। एचआर जेम्स ने एक बात कही है कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र है। कभी कभी यह क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है कि किसने कहा है वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र है, तो एचआर जेम्स ने कहा है। और यह भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा गया है, तो वुड के घोषणा पत्र को कहा गया है। उसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि जब प्राच्य पाश्चात्य विवाद 1813 से लेकर के 1833 चला, उसके बाद मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया जो 1835 में आया। लेकिन मैकाले ने अपने विवरण पत्र में सही तरीके से कार्य ना हुआ उसके विवरण पत्र में, तो उसके बाद वुड का घोषणा पत्र आया। फिर वुड के घोषणा पत्र में कार्य हुआ, चलिए देखते हैं। 1835 में मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया जिस पे भारतीय शिक्षा का मजाक उड़ाया गया, भारतीय शिक्षा को निम्न स्तर का बताया गया, उसकी बहुत आलोचना की गई। तो यह मैकाले के विवरण पत्र में हुआ, जिसके बाद 1853 ईस्वी में ब्रिटिश लोकसभा यह अनुभव करने लगी थी कि भारतीय शिक्षा की अब और अवहेलना नहीं की जा सकती। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब ये समझने लगी थी 1853 में कि भारतीय शिक्षा की अब ज़्यादा से ज़्यादा अवहेलना नहीं की जा सकती, जिसके कारण उन्होंने एक नया आज्ञा पत्र जारी किया। मतलब कि यह कह सकते हैं कि 1853 ईस्वी में आज्ञा पत्र में नवीनीकरण लाया गया, मतलब कि नए तरीके से आज्ञा पत्र को बनाया गया, जिसमें उन्होंने संसदीय समिति का गठन किया, जिसके लिए उन्होंने नया आज्ञा पत्र बनाने के लिए संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान जो हैं वो चार्ल्स वुड को बनाया गया। और फिर उसके बाद चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 में अपना घोषणा पत्र प्रकाशित करवाया। तो 1853 में आज्ञा पत्र में नवीनीकरण के लिए बात कही गई, जिसमें संसदीय समिति का गठन हुआ, चार्ल्स वुड को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान बनाया गया और 19 जुलाई 1854 में चार्ल्स वुड ने घोषणा पत्र प्रकाशित करवाया। अब घोषणा पत्र में क्या सिफारिशें एवं सुझाव कहे गए हैं उनको देखेंगे। आपको यह पता होगा कि अगर गुण और दोषों को हम लोग मिला देते हैं तो वही आपकी सिफारिशें एवं सुझाव बन जाते हैं। तो इसलिए हम लोग गुण पढ़ेंगे, दोष पढ़ेंगे और दोनों को अगर मिला देंगे वो आपकी सिफारिशें एवं सुझाव हो जाएंगे। तो सिफारिशें और सुझाव से ही आपके गुण और दोष निकलते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग पहला गुण कि उन्होंने आते ही वुड के घोषणा पत्र में वुड ने सबसे पहले तो निस्यंदन सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया या निरस्त कर दिया। मतलब कि जो मैकाले ने सबसे पहले उन्होंने कहा था कि निस्यंदन सिद्धांत दिया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि उच्च वर्ग के लिए सिर्फ शिक्षा होनी चाहिए, सबसे पहले तो उसको उन्होंने खारिज किया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने गुण को 3 भागों में बांटा है, एक शिक्षा पे, शिक्षकों के लिए और स्थापना से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम लोग पहले शिक्षा से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, सुझाव दिए हैं, सिफारिशें की हैं, उनको पढ़ेंगे। तो उन्होंने शिक्षा से रिलेटेड कहा है, स्त्री शिक्षा पर उन्होंने खूब बल दिया है। उन्होंने कहा स्त्रियों को शिक्षा देनी चाहिए। मुस्लिमों की शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने मुस्लिमों की शिक्षा के लिए बात कही है कि उनको सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने कहा बालकों को व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए। और उन्होंने गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता देने की भी बात कही गई है अपने घोषणा पत्र में। तो ये इन्होंने शिक्षा से रिलेटेड 4 पॉइंट कहे कि स्त्री शिक्षा पर उन्होंने खूब बल दिया, उन्होंने मुस्लिमों की शिक्षा पर बल दिया और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया कि बालकों को व्यावसायिक रूप से भी शिक्षा देनी चाहिए, और गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता देने की बात कही अपने विवरण पत्र। ये शिक्षा से रिलेटेड हो। अब देखते हैं हम लोग शिक्षकों के लिए उन्होंने क्या बात कही।
शिक्षकों के लिए उन्होंने कहा कि शिक्षकों को अच्छा वेतन देना चाहिए, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की व्यवस्था करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि टीचिंग ट्रेनिंग स्कूल चलाने चाहिए, जिस पर टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिस पर टीचर को प्रशिक्षण देना चाहिए, वो अपने को नए तरीके से फिर नई चीज़ों की समझ वो कर सके जिस पर। तो यह उन्होंने दो बातें शिक्षकों के लिए कही। उसके बाद उन्होंने स्थापना से रिलेटेड बातें कुछ कहीं, जिस पर हम लोग देखेंगे कि स्थापना से उन्होंने कहा कि क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना करानी चाहिए भारत में। उन्होंने कहा कि भारत में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, जैसे कि सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय होगा, उसके बाद मिडिल स्कूल विद्यालय, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज होंगे, फिर विश्वविद्यालय। मतलब कि निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। यह इन्होंने बात कही स्थापना से रिलेटेड। उसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा की बात कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की स्थापना करानी चाहिए बम्बई में, मद्रास में तथा कलकत्ता में, जो 1857 में हुआ। इससे भी बात रिलेटेड कही। उन्होंने जन शिक्षा विभाग की स्थापना की बात कही, जो 1856 में हुआ। तो मतलब स्थापना से रिलेटेड उन्होंने तीन बातें कहीं। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए, विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा की बात की गई कि भारत में विश्वविद्यालय भी खुलने चाहिए, और जन शिक्षा विभाग की स्थापना की बात कही गई। उसके बाद हम लोग कुछ अन्य गुण देखेंगे जो उन्होंने बात कही। एक तो उन्होंने कहा कि राज्य पर शिक्षा का उत्तरदायित्व रहेगा, मतलब कि शिक्षा से रिलेटेड कोई भी कार्य होगा वो राज्य संभालेगी। दूसरा उन्होंने बात कही शिक्षा का उद्देश्य निश्चित किया, मतलब उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा केवल बौद्धिक और नैतिक नहीं होनी चाहिए, हर प्रकार की शिक्षा यहाँ प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा का पाठ्यक्रम उन्होंने निश्चित किया कि मतलब शिक्षा का पाठ्यक्रम उन्होंने निश्चित किया। और उसके बाद शिक्षा का माध्यम उन्होंने बताया, जिस तरह मैकाले ने अपने विवरण पत्र में बताया कि अंग्रेजी भाषा को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, उसी को शिक्षा का माध्यम बताया। लेकिन यहाँ पर वुड के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम दोनों भाषाएं होंगी, एक अंग्रेजी भी होगा और भारतीय भाषा दोनों होंगी। जनसाधारण, मतलब उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ग जाति लिंग के लिए शिक्षा की बात कही, मतलब कि चाहे जो भी लिंग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग के और जाति लिंग के बालकों को सभी को शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये बात उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही गई, सिफारिशें और सुझाव दिए जो हमारे गुण थे। अब हम लोग दोष देखेंगे और दोनों ही आपके सिफारिशें और सुझाव हो गए। दोष में उन्होंने कहा कि स्वतंत्र शिक्षा कार्य का अंत हो गया, मतलब दोष उनका यह था कि स्वतंत्र शिक्षा कार्य का अंत कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने दूसरा उनका दोष था कि मैकाले के समान ही पाश्चात्य ज्ञान को श्रेष्ठ माना। उन्होंने लिखने के लिए बस वह बात कह दी थी कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और भारतीय भाषा दोनों होना चाहिए, परंतु मैकाले की ही तरीके उन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा पाश्चात्य ज्ञान को श्रेष्ठ माना है और उसी की बातें की गई हैं। शिक्षा का माध्यम भी अधिकतर उसी को बताया है। तो यह उनका एक सबसे बड़ा दोष हो गया कि मैकाले के समान उन्होंने पाश्चात्य ज्ञान को श्रेष्ठ माना है। उसके बाद तीसरी बात उन्होंने कही कि भारतीय भाषा का सबसे ज़्यादा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया। उन्होंने भारतीय भाषाओं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया, जैसे कि उन्होंने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा कर दिया, उन्हें पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी साहित्य पर बल दिया, मतलब कि जो लेसन थे वो अधिकतर अंग्रेजी साहित्य पर थे। और ये चौथा इनका जो दोष था वो यह था कि भारतीयों को इस उद्देश्य से शिक्षा दी जाए कि ब्रिटिश शासन को मजबूत बना दें। मतलब भारतीयों को सिर्फ एक उद्देश्य से शिक्षा दी जा रही थी कि जिसकी वजह से ब्रिटिश शासन अपने आप को और से ज़्यादा मजबूत बना सके। यह कुछ दोष थे जो वुड के घोषणा पत्र में थे, और दोनों को मिला देंगे तो ये आपकी सिफारिशें और सुझाव बन जाएंगे। अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में क्वेश्चन जिनसे पूछे गए हैं, जो बने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया था। तो वुड के आदेश पत्र में, यह क्वेश्चन बीटीसी 2016 में पूछा गया है। वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं दोनों बताई गई हैं, मतलब कि दोनों भाषाओं का यूज किया जाएगा पढ़ाने के लिए।
क्वेश्चन सेकंड जो पूछा गया है, वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा की नीति कब घोषित की थी? यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति 19 जुलाई 1854 में घोषित की थी। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो देखेंगे। पहला तो क्वेश्चन पूछा गया है कि वुड के घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिए थे और उन्हीं को हम लोग इस पे लिखेंगे, जो बीटीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स वुड की घोषणा का उल्लेख कीजिए। मतलब कि चार्ल्स वुड ने प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या सिफारिशें या सुझाव दिए हैं उसको हम लोगों को पढ़ना है, जो क्वेश्चन बीटीसी 2016 में पूछा गया है। तो उन्होंने प्राइमरी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड बातें कही हैं कि सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय करेगी। मतलब जो सरकार है वो प्राथमिक शिक्षा पर अधिक से ज़्यादा खर्च करेगी। प्रत्येक ज़िले में एक स्कूल की स्थापना करे। मतलब प्रत्येक ज़िले में स्कूल की स्थापना होनी चाहिए। ये प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड बात कही। उन्होंने कहा देसी विद्यालयों का सुधार किया जाए। जो देसी विद्यालय हैं उनमें सुधार किया जाए, उनको अच्छा बनाया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा जो मेधावी और निर्धन छात्र हैं उन सभी को छात्रवृत्ति की व्यवस्था कराई जाए। जो भी मेधावी और निर्धन छात्र हैं जिनके पास धन नहीं है उन सभी को छात्रवृत्ति प्रदान कराई जाए, उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद 5वां पॉइंट उन्होंने कहा कि निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा की सुविधा की बात कही गई है। वुड के घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा में कहा गया कि निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा दी जानी चाहिए। यह वुड के घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड बातें कही गई थी। यह हो गया क्वेश्चन 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5 जो पूछा गया। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहलाता है, विवेचना कीजिए। ये बीटीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें यह जो कथन है यह एचआर जेम्स में कहा है, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। तो एचआर जेम्स ने यह कथन कहा है। तो इस पर पॉइंट क्या बनाया हमने कि संपूर्ण देश के लिए व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई। वुड के घोषणा पत्र में संपूर्ण पूरे देश में व्यापक बड़े स्तर पर शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई। और वुड के घोषणा पत्र में प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को स्थान दिया गया है। मतलब कि निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक की शिक्षा के लिए स्थान दिया गया, बात कही गई है। जेम्स का कथन है यह भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र। तो जेम्स ने 2 बातें कही हैं। पहली कि जीर्ण शीर्ण शिक्षा की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है वुड का घोषणा पत्र। और दूसरा उन्होंने बात कही है कि शिक्षा को संगठित तथा व्यवस्थित के सुझाव दिए हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि शिक्षा से रिलेटेड जो संगठित और व्यवस्थित सुझाव दिए गए हैं वो वुड के घोषणा पत्र में दिए गए हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बात यह कही गई कि प्राथमिक से विश्वविद्यालयों तक की शिक्षा सभी की बात कही गई है, तो वो संगठित तथा व्यवस्थित हैं। ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब कल के वीडियो में हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग 1882, जिसको हंटर आयोग भी कहा जाता है, उसको देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।